मौजूद है और यहाँ पर लोगों की क्या समस्याएं हैं ये जानने की कोशिश हम करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव अप्रैल में होना है। इसके लिए चुनाव तारीख का ऐलान अभी की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है विकास को लेकर, ऐसे में दिल्ली के जो स्थानीय लोग हैं, सदर बाजार वार्ड नंबर 80 के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका स्थानीय मुद्दा क्या है और किस आधार पर वो आगे वोट करेंगे। देखिए, एमसीडी का जो चुनाव होना है, एमसीडी का जो कार्यदायित्व है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दिल्ली के अंदर। ऐसे में ज़रूरी ये होता है, जैसे हम राज्य में सरकार को लाते हैं बहुत सोच समझकर वोटिंग की जाती है, ऐसे में एमसीडी का चुनाव भी बहुत अहम हो जाता है। क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा हुआ एमसीडी में पिछले 5 सालों में बिना फंड के हमने सरकार चलाई अपनी, और दिल्ली सरकार ने समय समय पर, जैसे हमारी पेंशन हम लोग दिया करते थे, गरीब जो विधवाएं होती थी वो पेंशन बंद करी, उसके बाद हमारा फंड बंद करा, और हमारे जो नेता हैं बराबर धरने पे बैठे रहे, उनसे बातचीत की कितनी बार, मुख्यमंत्री जी के पास गए, एलजी के पास गए, पर हमें कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिला। आपका परिचय? सुशील कुमार नाम है मेरा। आप क्या करते हैं? आपने बताया कि फंडिंग नहीं हो रही है एमसीडी को, क्या काम क्या करते हैं आप? क्या पोस्ट है आपकी? मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, मैं यहाँ का लोकल कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। तो ये कार्यकर्ता हैं, इनका साफ तौर पर आरोप है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई फंडिंग नहीं की गई है, जिसकी वजह से काम करने में बाधाएं बहुत उत्पन्न हुई है। एमसीडी का चुनाव होना है, क्या आपके मुद्दे होंगे? मैन एक तो ये शराब नगरी बना के रख दी एमसीडी में। इससे पहले ये देखो कि जगह शराब खुल गए हैं, कि ठेके खुल गए हैं। अब बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ को देखो, हैं। दूसरा बिजली पानी, इसके मैन मुद्दे। तीसरा सड़क, यही पढ़ाई लिखाई बच्चों की, ये मैन मुद्दे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से जो शराब के ठेके खोले गए उसको लेकर भी लोगों में नाराज़गी नज़र आ रही है, और काम को लेकर भी नाराज़गी लोगों में नज़र आ रही है। दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, विकास के लिए एक अहम जो योगदान एमसीडी का होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में लोग जो आरोप ये लगा रहे हैं, लोगों का कहना है कि शराब के ठेके खुलने से बच्चों पर इसका गलत असर पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार ने लोगों को पानी मुफ्त देने की, शराब मुफ्त दे, स्कूल बच्चे जाएंगे, बच्चों के लिए दूध का इंतजाम नहीं कर। अगर ऐसी दी दिल्ली सरकार तो दूध फ्री देती ना, बच्चों को शराब फ्री दे दी है, ऊप बना दिया। उन्होंने तो कहीं का नहीं छोड़ा दिल्ली को, जगह जगह हमारे धर्म के साथ, हमारे संस्कारों के साथ खेल रही है दिल्ली सरकार। हमारे जहाँ धार्मिक स्थल है, जहाँ बच्चों के स्कूल है, वहाँ उन्हें पार्किंग बनानी चाहिए थी, वहाँ शराब के ठेके खोल दिए। तो बच्चे क्या सीखेंगे? क्या शिक्षा दे रहे हैं वो दिल्ली को? दिल्ली का बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ शिक्षित होगा? महिलाओं पे क्या असर पड़ेगा? और देखिए, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में एमसीडी का जो चुनाव होना है और ऐसे में क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, मुद्दे दोनों तरफ साफ है। एक तरफ भाजपा शासित एमसीडी है, दूसरी तरफ आम आदमी है। आम आदमी कहते हैं कि हम फ्री की राजनीति करेंगे। फ्री की राजनीति इस हद तक चली गई कि उन्होंने दारू फ्री कर दी। कल को वो चरस गांजे से आमदनी कमाने के लिए चरस गांजे के ठेके खोल देंगे। कुछ और नई बातें वो ना लेके आ जाएं। दिल्ली की आज जनता त्रस्त है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी है जो बिना फंड के अपने को 5 साल मैनेज करती रही, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दी, साथ में डेवलपमेंट के काम करे। हम जहाँ आज खड़े हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरी दिल्ली में, जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट का 70,000 करोड़ का बजट है, वहाँ एमसीडी का कोई बजट ना हो के भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। फ्लाईओवर आज़ाद मार्केट चौक पर सबसे बुरी समस्या जाम की थी, लोग रिश्तेदार नहीं आते थे। फ्लाईओवर बनाया एमसीडी ने अच्छा काम करा, यहाँ पे ग्रीनरी करी। आप ये देखो, पोल्यूशन के कारण हम जहाँ खड़े हैं, ये नया पुल होने के बाद भी डस्ट से बिल्कुल भरपूर भरा पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन के कारण। तो एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी, यहाँ की तस्वीरें एक बार ज़रा दिखाएं आप। और देखिए, यहाँ पर जिस तरह से एमसीडी का चुनाव होना है, आपको बता दें कि दिल्ली के सदर बाज़ार में जहाँ पर मौजूदगी हमारी वार्ड नंबर 80 में, वहाँ पर 43,000 के करीब वोटर हैं। और इसके साथ ही अगर हम टोटल दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर करीब 1.5 करोड़
वोटर हैं और इसके साथ ही 2017 का अगर हम जिक्र करें तो 54% मतदान हुआ था टोटल, और अगर 2012 का जिक्र करें तो 53%, यानी कि देखिए 2012 में 53 और उसके बाद 2017 में 54, 1% सिर्फ वोटिंग बढ़ी थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार 2022 में कितने प्रतिशत मतदान बढ़ सकता है। और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। देखिए एमसीडी का चुनाव होना है और दिल्ली के अंदर एमसीडी की एक बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका है दिल्ली के विकास को लेकर। देश की धड़कन दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, कितना विकास हुआ है? देखो जी, हम तो ये चाहेंगे इस इलाके के अंदर जो विकास हो रहा है सबको पता है, सबने देखा है, लेकिन हमारी जो सोच है चाहे कोई भी पार्टी का हो, विकास करे और कार्य अच्छे करे, स्कूल में बच्चों को अच्छी परीक्षा दी जाए। अब जो ये राठौर समाज के साथ जो हुआ है गलत हुआ है, जिसने भी करा है उसको सजा दो। हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसको सजा दी जाए। विकास को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? दिल्ली में जो अभी यहाँ वार्ड नंबर 80 में जो काम हो रहे हैं एमसीडी की तरफ से, उससे संतुष्ट हैं आप? विकास के साथ है, विकास के साथ है, विकास के साथ है। काम हुआ है? काम हो रहा है, एमसीडी काम कर रही है। आपको क्या लगता है काम हुआ है? बहुत काम हुआ जी, भाजपा में बहुत काम हुआ है। अभी नगर निगम हमारे जो 80 वार्ड में है, शौचालय देखिए, फ्लाईओवर देखिए और यहाँ पार्क देखिए, ये देखिए, ऐसा लगेगा कि हम कनॉट प्लेस में घूम के आ रहे हैं, ऐसा वो हो रहा है। और केजरीवाल का एक नए नए पॉलिसी निकाल रहे हैं जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए जो लोग यहाँ पर हैं उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? एमसीडी का जो चुनाव होना है, वार्ड नंबर 80 में कितना विकास हुआ है? देखो, अगर ज़मीनी लेवल पे देखा जाए तो विकास नहीं हुआ है। अगर ऊपरी हवा वाला देखा जाए तो हवा में तो कोई कुछ भी कर सकता है, राजनीति है। तो अब देखते हैं कि ज़मीनी लेवल पे क्या हो रहा है। ये तो जनता बताएगी, आने वाले इलेक्शन में पता लग जाएगा। आप भी जनता ही हैं, बताइए। आप बता रहा हूँ ना, आने वाले इलेक्शन में पता लग जाएगा। अगर काम किया है तो जनता वोट देगी, काम नहीं किया तो जनता वोट नहीं देगी। वो तो इलेक्शन का रिजल्ट बता देगा। अब मैं भी राजनीतिक हूँ, मैं बोलूँगा इस चीज़ को तो वो गलत है। वो तो जनता बताएगी ना अपना वोट किसको देना है, जनता वोट देगी, पता लग जाएगा रिजल्ट क्या रिजल्ट है। तो देखिए सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव होता है नगर निगम का, आप वार्ड नंबर 80 की ही हैं, यहीं की रहने वाली हैं आप। कितना काम हुआ है? कुछ काम नहीं है, देख लो सड़कें कैसी पड़ी है। अंदर गलियों में कितना काम हुआ है? काम नहीं है, कुछ नहीं है काम। क्या उम्मीद करती हैं इस बार? इस बार क्या उम्मीद, इधर भी कोई आ जाए अपने तो कुछ सही आदमी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं, सड़क को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं। और भी जो लोग पीछे मौजूद हैं उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत जी, क्या लगता है आपको विकास हुआ है वार्ड नंबर 80 में? मैम, वार्ड नंबर 80 के अंदर हमारे इस टाइम के मौजूदा निगम पार्षद है जयप्रकाश जेपी जी, और ये जितनी भी समस्याएं थी ना यहाँ पे, तो उस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ जयप्रकाश जेपी जी ने करा है। उससे पहले कई निगम पार्षद थे, उसका पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर फेमस था आजाद मार्केट का जाम। हमारे काफ़ी रिलेटिव आने थे, झिझकते थे, आजाद मार्केट चौक के चक्कर में इतना जाम रहता था। तो जब से फ्लाईओवर बना है तब से जाम देखने को हमारे को भी नहीं मिलता। फ्लाईओवर बन गया, जाम की समस्या खत्म हो गई, बिजली पानी इन सब की समस्या। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी एक, अभी हमारे को समस्या लगी ही नहीं जब से जयप्रकाश जी आए हैं। 24 घंटे बिजली आती है, पानी वानी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारे को। आपको क्या लगता है, सहमत है इनकी बात से? 100% कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। देखिए, समस्या यहाँ पर बहुत सारी थी। आज जिस आज़ाद मार्केट चौक पे आप खड़े हुए हैं, ये आज़ाद मार्केट चौक किसी टाइम में नर्क के बराबर था। आज भाजपा ने एमसीडी से बिना फंड होते हुए भी ये फ्लाईओवर का निर्माण करवाया। इसके बराबर में आरयू भी हमारा बहुत जल्दी चालू होने वाला है। उसके चालू होते ही सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी यहाँ पर सिर्फ पोस्टरबाजी, बड़े बड़े होर्डिंग आप देखेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, एक भी बड़ा काम आम आदमी पार्टी वाले यहाँ गिनवा दें तो मैं उनकी टांगों के नीचे से निकल जाऊँ। हमारा यहाँ पे आगे पोली क्लिनिक है जो एमसीडी ने बनवाया। ये मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं। इस क्षेत्र में कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक? अगर कोई है भी दूर तो बिल्कुल बंद पड़ा है। आम आदमी पार्टी वालों की झूठ की राजनीति। मोहल्ला क्लिनिक पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मोहल्ला क्लिनिक की क्या नाम है, इस समय पे दुर्दशा जो है ना, वो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने काम में लेता अपने प्रचार के लिए कि एक ब्लॉक बना दिया जाए, वहाँ पे इतना प्रचार किया जाए कि आते ही आते लोग बाग दिखे। इस टाइम पे मोहल्ला क्लिनिक की हालत जो है वो शौचालय के बराबर हो चुकी है। मेरे पास वीडियो है मोहल्ला क्लिनिक की, कहोगे तो मैं दिखा सकता हूँ। आज आप फर्क देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे, नगर निगम काम ठीक कर रहा है यहाँ पे? मैम, नगर निगम की तो तारीफ के पुल बांधे वो बढ़िया है। एक पुल तो ये तैयार है अपना,
जिससे हमारे जाम को निजात मिली है। बाकी उसके बाद में बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है। ये नहीं है कि फॉल्ट नहीं होता, बिजली जाती है लेकिन पलक झपकते ही तुरंत आ जाती है। और पानी की समस्या बढ़िया है। अभी पीछे बरसातों के अंदर में तेलीवाड़े में जो पानी भरा था, जाम हुआ था, उसके लिए कोई भी आम आदमी पार्टी का कोई भी मेंबर नहीं आया था, जिसमें हमारे यहाँ के निगम पार्षद जो भी नाम है उनका, वो आए थे और आकर के उन्होंने जो है यहाँ की समस्या को हल किया। सब लोगों को एकत्रित कर अपने जल बोर्ड में लेकर के गए थे, हम लोग साथ में थे उनके। और उस टाइम पे एक बात मैंने भी कही थी और अपने यहाँ के जो विधायक थे सोमदत्त, उनको मैंने एक बात कही थी। जब वो सीवर लाइन वहाँ पर डलनी थी तो डलने के दौरान ही मैंने कहा था भाई ऐसा है ये पाइपलाइन छोटी है। उसने उस पाइपलाइन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, जबकि रूबरू मेरी खुद की बात हुई थी। मैंने उनको कहा था यहाँ का जो जल भराव होता है भाई, यहाँ पर ईदगाह तक का पानी आता है और यहाँ की समस्या को अगर जानना है ना तो यहाँ के निवासियों से पूछ ले। हाँ बिल्कुल, उन निवासियों से ही जानने की कोशिश लगातार जारी है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर नगर निगम काम ठीक कर रहा है? बिल्कुल मैडम कर रहा है। लोग जो कह रहे हैं बिजली फ्री दी जा रही है, बिजली फ्री दी जा रही है। पहली बात मैं उन लोगों बिजली तो दिल्ली सरकार फ्री दे रही है। सरकारी के लिए बता रहा हूँ, वो जो कहते हैं ना कि हमने दिल्ली शहर में बिजली फ्री दी है। पहले जो आता था 65 दिन का बिल, आज आता 27 दिन का बिल। अप्रैल लगा वो कहता 200 यूनिट फ्री है। तो ऑटोमेटिक शीला दीक्षित भी देती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या था 56 दिन का आता था। इसने दिमाग लगाया 27 दिन का कर दिया, तो 27 दिन की रीडिंग के बाद फिर दोबारा बिल आ जाता है, तो वो तो आना ही ऑटोमेटिक जीरो है। और कमर्शियल में देखो आप, कमर्शियल में देखो कितना महंगा आ रहा है। आप उसको उठा के देखिए ना, आज से पहले कभी कमर्शियल लेता था 800-900 रुपये फ्रिज फ्राई है, उसमें क्या करोगे आप? ये भी देखिए ना, दिल्ली में नगर निगम काम ठीक कर रहा है। हाँ। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है नगर निगम काम ठीक कर रहा है और लोग इस बात से खुश हैं कि यहाँ पर पुल बना हुआ है। जाम की जो समस्या पहले हुआ करती थी वो समस्या अभी नहीं है। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार अपने जो क्लिनिक की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक की, तो वो तो शौचालय बन चुके हैं, पर मोदी जी ने जो अभियान चलाया था मुफ्त वैक्सीन का, तो हमारे जो पार्षद जी हैं उन्होंने यहाँ पे हमारा दुलीचंद पोली क्लिनिक खोला हुआ है और उसके अंदर 1 साल से मुफ्त वैक्सीन लग रही है और रेगुलर लोगों को लग रही है। और हमारे यहाँ पे हमारे क्षेत्र में 90% से ज़्यादा लोगों को फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो ये काम एमसीडी और भारत सरकार मिलकर कर रही है, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और जो बीजेपी की तरफ से ये हैं, वहाँ की सपोर्टर है, बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, तो इनका अपना कहना है। लेकिन और जो आम जनता है यहाँ पर, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। देखिए क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवम जिंदल। यहाँ पर नगर निगम ने काम ठीक किया है? नगर निगम ने ही काम करा है, PWD ने या दिल्ली सरकार ने यहाँ पे कोई काम नहीं करा है। सबसे पहली बात है, यहाँ के मेयर, एक्स मेयर रह चुके हैं, वर्तमान में निगम पार्षद हैं। सबसे पहले उन्होंने बनाया पॉली क्लिनिक, जो कि केजरीवाल जी कहते थे मोहल्ला क्लिनिक, वो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले बना पॉली क्लिनिक लाला दुलीचंद के नाम से, जहाँ पे वैक्सीन लग रही है, दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। ये फ्लाईओवर RUB के काम चल रहे किशनगंज का, और जगह जगह पैच वर्क का काम करवाना। पानी जो काम दिल्ली सरकार का है, PWD का देखने का, दिल्ली की सीवर लाइनों का, वो तक कि यहाँ के निगम पार्षद देख रहे हैं जयप्रकाश जी कि बराबर उसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये तो जयप्रकाश जी से बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, आप बताएं। देखो जी, नीटू जी इनको बताओ, ऐसा है जी मेरी सब कार्य तो जो भी हो रहा है सबको सामने आएगा, ठीक है ना। बाकी ये जो आज जो कार्य हुआ है ये राठौर समाज के साथ, ये बड़ा गलत हुआ है। उसने जिसने भी किया, हम तो ये चाहेंगे उसको क्रिमिनल को जो भी बदमाश है एनी सबको पकड़ा जाए। नहीं, हम यहाँ विकास के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। तो सामने आ रहा है, पता चल जाएगा विकास जो हुआ है। देखिए यहाँ पर सबका अपना अपना कहना है, विकास जो है वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखिए क्योंकि इसलिए लोगों की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि अप्रैल में चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा और इस बार कुछ अलग तरीके से चुनाव होंगे। इसलिए क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, तो जाहिर तौर पर पोलिंग बूथों को भी बढ़ाया जाएगा, समय को भी बढ़ाया जाएगा और साथ ही इसका ध्यान भी रखा जाएगा कि किस तरह से चुनाव संपन्न कराए जाएँ। क्या नाम है आपका? मनोज। यहाँ पे नगर निगम काम ठीक कर रहा है? हाँ जी। संतुष्ट हो आप? क्या कहना चाहोगे आगे किस तरह का काम होना चाहिए? और आगे सही काम होना चाहिए, सही देश का काम होना चाहिए, और क्या कहना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो काम हो रहा है सही हो रहा है, आगे भी लोगों की ये उम्मीदें हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए। ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। मैं कह रहा हूँ आप अगर विकास पे डिबेट कर रही हैं तो साफ सा मुद्दा है जो हमारी डिबेट नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग किस तरह से यहाँ की समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या कुछ हुआ है वो जानना चाह रहे हैं। नागरिक हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो PWD की रोड है वो चेक कर लीजिए,
अंदर जो एमसीडी की गलियां हैं वो चेक कर लीजिए, गलियां दिन रात बन रही हैं, नई नई गलियां बन रही है। और पीडब्ल्यूडी का इतना हैवी रोड है ये आज़ाद मार्केट चौक को पार करके, वहाँ पर लोग इतने दुखी हैं, आज रोज़ नए नए एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पर स्कूटर वाले गिर जाते हैं। वो रोड आज तक नहीं बना, पीडब्ल्यूडी के अंदर रोड आता है, अंदर की रोड जो एमसीडी की रोड है वो बन रही हैं, गलियाँ बन रही हैं, रोज उसमें पैच वर्क भी होता है जहाँ जहाँ कोई गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी की रोडों पे कोई काम नहीं हो रहा है, 1% भी काम नहीं हो रहा है, सारी रोड टूटी पड़ी है। आप चाहें तो चल के देख सकते हैं उस रोड को, इतना बुरा हाल है। तो देखिए कहना है इनका कि पीडब्ल्यूडी के जो रोड है उससे यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पीडब्ल्यूडी का जो रोड है वो सही नहीं है, लेकिन देखिए वो थोड़े दूर पे है और यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। पार्षद के काम से, जयप्रकाश यहाँ के पार्षद हैं तो उनके काम से यहाँ पर लोग खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये कि दिल्ली में नगर निगम की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ के विकास के लिए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, ऐसे में यहाँ का विकास सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या नगर निगम हो। कैमरा पर्सन अमित के साथ दीप्ति द्विवेदी, सदर बाजार, वार्ड नंबर 80।